तमीज से बात करिए, मैं सीनियर हूं आपका। और अब संदीप भैया छोटे नौकर लग रहे। पानी भी क्या चीज है ना। जब भी बैठ के गीत तो कहती हुई है कि कोला सोडा सब अपनी जगह पर, पानी का काम सिर्फ पानी करता है। लेकिन ये पानी है क्या? इस पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु मिल जाए तो वो पानी होगा। पानी एक जैसा, लेकिन इसे पीने वाले अलग अलग, सो पानी भी अलग अलग हो गया। एक पानी दूसरे से ज़्यादा पवित्र हो गया। आज सुनाएंगे कहानी पानी की, उस पानी की जिससे इस्लाम धर्म में सबसे पवित्र जल माना जाता है, जिसका नाम है आबे ज़मज़म। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं ऐतिहासिक किस्सों कहानियों से जुड़ा हमारा रोजाना का कार्यक्रम तारीख। आबे ज़मज़म अरबी में आब का मतलब होता है पानी। आबे ज़मज़म का मतलब ज़मज़म का पानी। ज़मज़म उस कुएं का नाम है जिसमें से ये पानी निकलता है। कहाँ है ये? इस्लाम की सबसे पवित्र जगह है काबा। काबा का वो काला पत्थर जिस अति विशाल मस्जिद के कंपाउंड में है, उसका नाम है मस्जिद हरम। इसी मस्जिद की सरहद में एक कुआं है, ठीक काबा से करीब 66 फुट दूर पूरब की दिशा में। इसी कुएं का नाम है ज़मज़म। मुसलमान इसे दुनिया का सबसे पवित्र पानी मानते हैं। उनका यकीन है कि यह चमत्कारिक है। मुसलमान मानते हैं कि ज़मज़म पिछले करीब 4000 सालों से अस्तित्व में है। क्या है इस कुएं की कहानी? यहूदी, ईसाई और इस्लाम तीनों को कहते हैं एब्राहमिक रिलीजन्स। तीनों धर्मों ने अब्राहम को पैगंबर माना। इन्हीं अब्राहम से शुरू होती है ज़मज़म की कहानी भी। अब्राहम की पत्नी थी सारा। दोनों की उम्र में 10 साल का अंतर था। शादी के कई साल बीत गए मगर इन्हें बच्चा नहीं हुआ। वंश आगे बढ़ाने के लिए बच्चा अब भी ज़रूरी समझा जाता है और तब भी ऐसा ही था। हागर के साथ संबंध से अब्राहम को एक बेटा हुआ। उसका नाम रखा गया इस्माइल। लेकिन फिर क्या हुआ कि सारा खुद प्रेग्नेंट हो गई। कहते हैं उस समय अब्राहम की उम्र थी 100 बरस और सारा थी 90 साल की। पर कहानी है हुआ ऐसा लोग मानते हैं। अब्राहम और सारा के भी बेटा हुआ। इसका नाम रखा गया इसहाक। आइजैक भी कहते हैं। यहूदी परंपरा में आइजैक का उच्चारण होता है, क्रिश्चियंस भी आइजैक कहते हैं। आगे क्या हुआ ये आपको पता है, मगर क्यों हुआ इसको लेकर कई कहानियां हैं। कुछ के मुताबिक खुदा ने अब्राहम को आदेश दिया कि वो इस्माइल और हागर को बक्का की बंजर घाटी में छोड़ आए। कुछ कहानियां ऐसी हैं कि सारा ने अब्राहम से कहा था कि वो हागर और उनके बेटे को कहीं दूर छोड़ आए। तो एक दिन अब्राहम ने हागर से कहा वो लंबे सफ़र की तैयारी करें। इस्माइल अभी दुधमुहे बच्चे थे। हागर और इस्माइल को साथ लेकर अब्राहम चले। फिर हरे भरे इलाकों, पहाड़ों को पार करके पहुंचे वो अरब के रेगिस्तान में, वहाँ जहाँ आज मक्का है। इस रेगिस्तान में छांव का एक कतरा नहीं था, न कोई पेड़ था, न पानी की भी एक बूंद। अब्राहम ने हागर और इस्माइल को यहीं उतार दिया। फिर थोड़ा पानी और थोड़ा सा खाना देकर वो चले गए। जाते जाते उन्होंने हागर से कहा कि ऊपर वाला तुम्हारा ख्याल रखेगा। भरे रेगिस्तान में अकेली औरत और उसका दुधमुहा बच्चा। बच्चे को प्यास लगी, वो प्यास से रोने लगा। उसकी प्यास बुझाने के लिए हागर बेहाल से रेगिस्तान में दौड़ती रहीं। 2 पहाड़ियाँ थी, सफ़ा और मरवा। हागर इस पहाड़ी से उस पहाड़ी दौड़ती रही मगर पानी का नामो निशान था नहीं, क्योंकि रेगिस्तान था। हागर थक कर चूर हो गई, एकदम बेदम। कहानी कहती है कि तभी हागर को एक फरिश्ते जिब्राइल की आवाज़ सुनाई दी। वो इस्माइल के पास खड़ा था। जहाँ इस्माइल की एड़ी थी वहीं फरिश्ते ने ज़मीन खोदना शुरू किया और ज़मीन से साफ मीठे पानी का सोता भर भरा कर ऊपर आ गया। एक कहानी ये भी है कि इस्माइल ने रेगिस्तान में एड़ी मारी और पानी बाहर आया। सच जो भी रहा हो या कहानी का सच जो भी रहा हो, रेगिस्तान में पानी आया। इंसान के लिए इससे बड़ा चमत्कार हो नहीं सकता था, लिहाजा इस पानी को आसपास के लोगों ने पवित्र मानना शुरू किया। आगे कहानी कुछ ऐसी है कि जिब्राइल ने फिर हागर से कहा कि वो डरे नहीं, कि वो जहाँ है वो ऊपर वाले का ही घर है, वो घर जिसे इस्माइल बनाएंगे। कहते हैं कि इसके कुछ समय बाद जुरहम के कबीले ने वहाँ से गुजरते हुए एक चिड़िया देखी रेगिस्तान में। ऐसी मरुभूमि में चिड़िया का होना माने पानी की मौजूदगी। यूं उन्हें ज़मज़म मिला और वो मक्का में ही बस गए। इन्हीं के बीच बड़े हुए इस्माइल, यही इस्माइल काबा के गार्जियन हुए। हागर और इस्माइल की परंपरा में ही आगे जाकर हज़रत मोहम्मद पैदा हुए, जिनसे इस्लाम के धर्म की शुरुआत हुई, मुस्लिम्स का मानना है। वहीं सारा जो अब्राहम की पहली पत्नी थी, उनके बेटे इसहाक की परंपरा में आगे जाकर यहूदी और ईसाई धर्म बने। ज़मज़म कुएं का आगे क्या हुआ? इस्लामिक परंपरा में माना जाता है कि ज़मज़म कुआं सैकड़ों सालों बाद दोबारा खोजा गया। हुआ ये कि जुरहम कबीले के लोग मक्का छोड़कर
चले गए और जाते हुए उन्होंने कुएं को अच्छी तरह से छिपाया। कई सदियों बाद आबे ज़मज़म की खोज दोबारा हुई। इस्लामिक धर्म ग्रंथों के अनुसार हज़रत मोहम्मद के दादा अबू मुत्तलिब को एक रोज़ सपने में पैगाम मिला जिसमें ज़मज़म कुएं का पता शामिल था। अबू मुत्तलिब ने आबे ज़मज़म को एक बार फिर खोजा। जब इसे दोबारा खोजा गया, अलग अलग लोगों ने इस पर दावे की कोशिश की, लेकिन अबू मुत्तलिब ने सबको नकार दिया। इसके बाद अबू मुत्तलिब ने अपने बेटे अबू तालिब को ज़मज़म का कुआं दिया और उनका खानदान हज पर आने वाले लोगों को ज़मज़म का पानी पिलाने लगा। यही परंपरा सैकड़ों सालों से अब भी चली आ रही है। ज़मज़म के पानी को लेकर कई बार कंट्रोवर्सीज भी खड़ी हुई। इसकी पानी की क्वालिटी को लेकर कई बार सवाल उठे। 1866 में जब ब्रिटेन में कॉलरा का प्रकोप बढ़ा, इसका कारण ब्रिटिश जहाज़ों में हज की यात्रा पर जाने वाले भारतीय मुसलमानों को माना गया। 1881 में एक ब्रिटिश अफसर ने ज़मज़म के पानी के कुछ सैंपल लंदन भेजे, जहां टेस्ट के बाद कहा गया कि ज़मज़म का पानी काफ़ी प्रदूषित हो गया है। वैज्ञानिकों ने इसका कारण माना कि रेगिस्तान में गाड़े गए मलमूत्र के चलते ज़मज़म का पानी प्रदूषित हुआ होगा। हालांकि बाद में साबित हुआ कि कॉलरा की वजह ज़मज़म का पानी नहीं, बल्कि ब्रिटेन में ही पानी का प्रदूषण कॉलरा की वजह बना था उनके लिए। 2011 में बीबीसी की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि ज़मज़म के पानी में काफ़ी मात्रा में नाइट्रेट और आर्सेनिक है। सऊदी सरकार ने बीबीसी के दावों को रिजेक्ट किया, कहा कि ज़मज़म का पानी रोज़ टेस्ट किया जाता है। सऊदी अरब ने एक बड़ा प्रोजेक्ट भी शुरू किया ताकि ज़मज़म के पानी को साफ रखा जा सके। आबे ज़मज़म का धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व है, लेकिन आज इसे निकाले जाने का सिस्टम पहले से पूरी तरह बदल गया है। पहले लोग रस्सी और बाल्टी से पानी निकाला करते थे। बाद में ज़मज़म के कुएं को ढक दिया गया, जिसके चलते लोग बस शीशे के पार से कुआं देख पाते थे। पानी निकालने के लिए बिजली के पंप का इस्तेमाल होने लगा था तब। जून 2016 की खलीज टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक किंग अब्दुल्ला ज़मज़म वाटर फैक्ट्री रोज़ाना ज़मज़म पानी की 2 लाख बोतलें बनाती है और ये रमज़ान और हज के दौरान संख्या और बढ़ जाती है क्योंकि श्रद्धालु बढ़ते हैं। ज़मज़म के इस कुएं ने मक्का को आबाद किया, उसे बसाया। ज़मज़म के इस कुएं को पानी मिलता है ज़मीन के अंदर बहते कई सारे चश्मों से। चश्मा मतलब मीठे पानी का सोता। सोचिए, दूर दूर तक फैला अथाह रेगिस्तान जहाँ पानी का नाम निशान नहीं, और ऐसे में बीच रेगिस्तान में एक मीठे पानी का कुआं है। नदियों और दरियाओं के इलाके वाले लोग शायद 25-50 साल पहले तक समझ नहीं पाते कि ऐसी सूरत में पानी का ओहदा दैविक से कम क्या ही हो सकता। मगर ग्लोबल वार्मिंग ने अब दुनिया को समझा दिया है कि फिलहाल मीठे पानी से कीमती कुछ भी नहीं है। सैकड़ों सालों पहले के उस मक्का में भी रेगिस्तान के बीच एक कुआं ऊपर वाले का आशीर्वाद ही समझा गया, दूर दूर के लोगों के लिए, वहां से गुजरते कारवां और हकीरों के लिए। दुनिया की सारी प्राचीन सभ्यताएं किसी नदी के किनारे ही बसी और बढ़ी। यूं ही ज़मज़म के इर्द गिर्द बसा मक्का। लोगों ने इसे समझा दिव्य, पवित्र, श्रद्धेय, अनमोल खजाना। ये थी आबे ज़मज़म की कहानी जो आपके लिए लाए थे कमल। इसे पढ़ा मैंने और इस प्रेजेंटेशन को आपके लिए रिकॉर्ड किया है असद ने। आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप। जिंदगी 365 दिन बहुत बिजी रहने वाली है, लेकिन लल्लन टॉप अड्डा सिर्फ 3 दिन रहने वाला है, 24, 25 और 26 नवंबर 2023। पहुंचिए दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में। एंट्री फ्री है। सिर्फ आपको लल्लन टॉप की ऐप या वेबसाइट पर एक बैनर पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कराना होगा।